नमस्कार। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत चने से ही करते हैं। चने में हमने देखा कि जो पिछले हफ्ते या उसके पहले के लोज़ हमने 4650 के करीब देखे थे, वहाँ से काफ़ी शानदार और बढ़िया रिकवरी हमने देखी है 5150 तक की इस हफ्ते में। हालांकि जो वीकली क्लोज़ आया है वो 5000 के करीब आया है। तो जो स्टॉक लिमिट के न्यूज़ लगने के बाद काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिकवर हो चुका है वहाँ से बाज़ार, और फिलहाल एक पॉजिटिव क्लोज़ के साथ हमने देखा ट्रेड करते हुए पिछले हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि जो ये करंट करेक्शन है वो 5000 से स्लिप होके बाज़ार हो सकता है कि इनिशियली 4900 4850 तक जाए। लेकिन अगर मैं लंबी अवधि की बात करूँ, यानी 2 से 3 हफ्तों की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि ये जोन अभी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और अपसाइड में दोबारा 5150 और उसके बाद 5300 तक प्राइस के जाने की संभावना बनी हुई है। इसलिए बाय ऑन डिप की रणनीति बना के चला जा सकता है। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने काफ़ी बढ़िया रैली देखी है। सोयाबीन से शुरू करते हैं तो सोयाबीन में हमने फ्रेश ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे, और इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे को हमने देखा कि 5% के ऊपर की तेज़ी के साथ बाज़ार बंद हुआ है 8600 के करीब। आने वाले हफ्तों में ऐसा लगता है कि 8200 से 8000 के स्तर बाज़ार होल्ड कर पाएगा, और अपसाइड में 9000 से 9200 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि डिप बाइंग अभी भी रिकमेंडेड है। बहुत ही नज़दीकी सपोर्ट 8350 के रीजन में है। अगर वहाँ तक करेक्शन आती भी है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अपसाइड में 9000 से 9200 का एक टारगेट लेके चला जा सकता है सोयाबीन में। वहीं सरसों में भी हमने देखा कि 7600 के करीब के हाइज बनते हुए देखे, और ऐसा लगता है कि जो पिछले 3 या 4 महीने पहले हाइज देखे गए थे 7800 के ऊपर के, वो रीटेस्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी और तेज़ी हमने इस काउंटर में भी पिछले 2 महीनों में देखी है। लोज़ जो देखे गए थे वो 6600 के थे, और अभी हम लगभग उन लोज़ से लगभग 6 से 7% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 7900 से 8000 तक प्राइजेस जा सकती हैं। तो करंट लेवल से भी करीबन 5 से 6% की और तेज़ी नज़र आ रही है आने वाले 2 से 3 हफ्तों में। आने वाले हफ्ते के लिए सरसों के जो इम्पोर्टेंट स्तर होंगे एज अ सपोर्ट 7350 से 7400 इम्पोर्टेंट रहेगा, और अपसाइड में 7900 से 8000 के जो स्तर हैं वो देखे जा सकते हैं। वहीं रिफाइंड ऑयल की बात करूं तो 1400 के लेवल के आसपास क्लोज दिया है। यहाँ पर भी हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी पिछले 1 से 1.5 महीने में काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखी है, और ऐसा लगता है ये रिकवरी जारी रहेगी। 1435 का एक अगला लक्ष्य है जो शॉर्ट टर्म में लेके चला सकता है, और अगर 2 से 3 हफ्तों की बात करें तो 1460 के स्तर दोबारा मार्केट दिखा सकता है। वहीं सीपीओ में भी हमने 1120 की क्लोजिंग आते हुए देखी है। अच्छी रिकवरी देखी गई है पिछले हफ्ते में, और ये रिकवरी और एक्सटेंड होगी। 1145 से 1150 का एक इमीडिएट लेवल लिया जा सकता है एज ए रेजिस्टेंस, जबकि सपोर्ट जो होगा 1105 से 1110 के बीच हमें देखने मिल सकता है। तो डिप पे बाइंग रिकमेंडेड रहेगी सोया रिफाइंड और सीपीओ दोनों में ही। वहीं कॉटन सीड ऑयल के क्या बिनोला खल की बात करें तो हालांकि पूरा हफ्ता हमने करेक्शन आते हुए देखा। 2930 से लगभग 2800 के नीचे भी अगस्त वायदा स्लिप हुआ था, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग थी फ्राइडे को वो काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग देखी गई है 2880 के करीब। तो एक पॉजिटिव क्लोज के साथ बाज़ार ने बन दिया है, और जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते या उसके पहले ही बात की थी कि 2700 का स्तर है वो इम्पोर्टेंट लेवल है पोजिशनल बेसिस, और इमीडिएट बेसिस पे 2820 के करीब भी मिलता है तो बाइंग की जा सकती है 2950 के लक्ष्य के लिए। तो मुझे लगता है कि 2950 का जो लक्ष्य है वो अगले हफ्ते तक नज़र आ सकता है। इसलिए जो बाइंग पोजीशन बनाई गई है उसे बरकरार रख सकते हैं, और अगर नहीं बनाई गई है तो 2850 2860 के रीजन में भी मिले तो वहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। वहीं एम6 कॉटन में हमने बहुत ही शानदार तेज़ी देखी है। 26,600 के करीब की क्लोजिंग आई है, और हमने 26,200 से 26,450 के जो लक्ष्य दिए थे वो भी एक्सीड हो गए हैं। उससे भी ज़्यादा बाज़ार आगे जा चुका है। मेरा मानना है कि 26,200 का अब एक पोजिशनल सपोर्ट रहेगा, और अगर प्राइजेस उसके आसपास डिप लेती भी हैं तो वहाँ से दोबारा बाइंग आएगी, और 27,100 का अगला एक बड़ा लक्ष्य लेके चला जा सकता है। वही मसाला पैक की बात करें तो हमने हल्दी में देखा कि 7600 के करीब प्राइजेस गई, और उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली देखने मिली है। लेकिन मेरा मानना है कि 7250 के बहुत ज़्यादा नीचे दाम नहीं जाएंगे, तो अगर स्लिप होता भी है तो वहाँ से दोबारा तेज़ी लौट सकती है
और अपसाइड में 7,600 के लेवल दोबारा टेस्ट हो सकते हैं। वहीं जीरे में हमने बढ़िया रिकवरी देखी है, 13,000 के आसपास है, उसके थोड़ा नीचे भी प्राइसेस गई थी और वहाँ से 13,600 के क्लोजिंग हमने आते हुए देखा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में 13,400 के लेवल होल्ड कर जाएंगे और अपसाइड में 14,000 के करीब के स्तर हमें जीरे में देखने मिल सकते हैं। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो हमने एज एक्सपेक्टेड ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में ही शानदार तेज़ी देखी है। ग्वार सीड ने करीबन 4,300 के ऊपर क्लोज दिया है, जबकि ग्वार गम में हमने 6,700 के ऊपर के क्लोज आते हुए देखे हैं। ग्वार सीड के जो 4,350 के लक्ष्य थे वो हासिल हो चुके हैं। तो एज़ ऑफ नाउ 4,200 से 4,250 तक की एक मुनाफा वसूली दिखाई दे सकती है। तो हो सकता है आने वाले हफ्ते में 2 या 3 सेशन हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, लेकिन उसके बाद ओवरऑल लगता है कि 4,500 तक 2 से 3 हफ्तों का अगर व्यू लें तो प्राइसेस जा सकती हैं। वहीं ग्वार गम में भी मुनाफा वसूली 6,500 या 6,400 के बीच आ सकती है और उसके बाद जो प्राइसेस हैं 2 से 3 हफ्तों के होराइजन से 7,100 से 7,200 तक जाने में सक्षम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।